सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सेकंड वीडियो लेक्चर, क्योंकि हमने जो अपने पिछले वीडियो में कवर किया था वो बेसिकली ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट के बारे में था कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो एज वी ऑल नो कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वैसे अपने नीड के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। उसी तरह प्लांट्स को अपनी नीड के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट्स की नीड क्या होती है, मतलब प्लांट्स की नीड क्या होती है, उनका ग्रोथ, उनका खुद का डेवलपमेंट, ये सब होता है। देखिए मेनली हम यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लांट में किस तरह होता है, क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं, सारे हमने अच्छे से पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो हम सभी को पता है, लेकिन किस तरीके से होता है, कितने वे में होता है और कैसे होता है। तो देखिए बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट जो वर्ड है, देखिए जो ट्रांसपोर्ट है उसका मतलब क्या होता है। देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को यहाँ से वहां भेजना, भेजने का काम, मतलब ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लीफ के बारे में जानना होगा। देखिए क्योंकि लीफ के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए लीफ, जैसे कि हमने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में अभी आपको मिलेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारे लीफ का स्ट्रक्चर है। किस चीज का स्ट्रक्चर है? लीफ का। अब ये एक सिंपल लीफ तो नहीं जितना हम इसे आसान समझते हैं, इसके अंदर भी काफी पार्ट्स होते हैं, काफी टाइप्स होते हैं। तो अभी ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें जाके हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जिसमें हमें वो सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमें मेनली क्या जानना है, लीफ के बारे में। देखिए जो ये आपको जो ये लीफ दिख रही है, ये क्या है? ये आपकी लीफ का डायग्राम है। उसमें सिंपल सी चीज आपको क्या, आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी लीफ होती है वो कैसी होती है, उसमें छोटे छोटे स्पोर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होते हैं काफी कुछ लीव्स में होता है, मतलब ज्यादातर लीव्स में, लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एक लीव्स को देखें तो हमें बहुत सारे स्पोर्स दिखेंगे। ये हर एक लीव्स में होता है। देखिए ये जो हमारे छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इनके थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, मतलब वाटर निकलता है। किसके फॉर्म में? ड्रॉपलेट के फॉर्म में। सिंपल मतलब ड्रॉप वाइज। अगर हम एक सिंपल से प्लांट को देखें, अगर हम एक सिंपल से पौधे को एक पॉलिथीन के अंदर रखें और वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हम ये पूरा काम करें, ये पूरे प्रोसेस हम कब करें? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम उसको रखें, धूप में। कहाँ पर रखें? धूप में रखें। और कैसे? पूरे मतलब कि जितना भी हमारा वो मतलब फ्लावर है विद द पॉट के साथ हम उसको अगर पॉलीथीन से हम उसको रैप करें, उनकी लीव्स वगैरह सबको, तो हम देखेंगे जब हमने पॉलीथीन को उसमें रैप किया तो वो कैसा था, एकदम मतलब सूखी थी, ड्राई थी। लेकिन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर अगर हम 2-3 घंटे बाद उसको देखेंगे तो उसमें पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वो वाटर आता कहाँ से है? जो वाटर हम जो है प्लांट के रूट में डालते हैं वहां से आता है। कहाँ से आता है? जो हम प्लांट के मतलब जो हम गमले में डालते हैं, वो जो सॉइल ऑब्जर्व करती है, जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, वही सॉइल उस वाटर को रूट्स की हेल्प से ऊपर तक पहुंचाती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे चला करता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और जब ये प्रोसेस होता रहता है तब जाकर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन 2 वेज। पहला होता है वाटर वेपर और दूसरा होता है क्या, हमारे ड्रॉपलेट के फॉर्म में। देखिए हमने क्या देखा, जो मेन एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया गया, जो बुक में है उसमें मेनली है क्या, देखिए अगर हम एक सिंपल से फ्लावर पॉट को बनाए, देखिए अगर हम एक सिंपल से फ्लावर पॉट को देखें और उसमें हम ऐसे करके मतलब ब्रांचेस वगैरह, मतलब उसको काफी हम उसके रूट्स को ऐसे डिवाइड होते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी पेड़ को मतलब निकालो तो आपको सब दिखता होगा, उसमें देखिए बुक्स वगैरह में डायग्राम, ये ऐसे हमारे रूट्स होते हैं। अब देखिए ये जो हमारे इसकी हेल्प से देखिए यहाँ पर हमारा फ्लावर होता है, कैसे होता है देखिए, ये प्रोसेस भी आपको पता चलेगा। अब ये हमारी क्या होती है, लीव्स होती हैं।
अब देखिएगा ये हमारी क्या थी, लीव्स थी। अब देखिए इसमें ये जो हमारा सिंपल सा एक डायग्राम है जिसे हम लोग बनाते थे। अब देखिए इससे हमें पता क्या चल रहा है, देखिए ये सिंपल सा क्या है, फ्लावर पॉट है। अब हम इसको लेकर हम पूरे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जानेंगे जो कि होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होना, किस वे में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। गटेशन वाटर का लॉस होना किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, बूंदों के फॉर्म में। देखिए अगर हम एक इस सिंपल से फ्लावर पॉट को देखें तो हमें क्या समझ में आता है, ये सिंपल सा फ्लावर तो पॉट है, लेकिन इसमें अगर हमने मतलब 2 ग्लास पानी डाला, इस फ्लावर पॉट में हमने पानी को डाला, उसके बाद जितना भी पानी होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब का काम कौन करता है। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा एब्जॉर्ब का वर्क कौन करता है। ये जो एब्जॉर्ब करने वाला जो वर्क होता है वो सॉइल, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारा सॉइल करता है, वाटर को एब्जॉर्ब सॉइल करता है। अब फिर जो वाटर होता है उसको सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ही हमने उसमें डाला। अब फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, ये जो रूट होते हैं ये जो है सॉइल से वाटर को लेते हैं, क्या करते हैं, रूट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को लेते हैं। और फिर इनके बाद देखिए क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड, जितना हमने ब्लू कलर का किया वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस चीज का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। अब ये यहाँ पर आपको इस पर अभी नहीं जानना कि किस फॉर्म में हो रहा है। अभी देखिए यहाँ से मतलब देखिए आपकी बुक में बताया कि यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर जा रहा है। देखिए हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गमले होते हैं उनमें कब मतलब पानी डालते हो मतलब कि 2-3 महीने बाद उसमें कली आती है, वो कली फ्लावर बनती है। अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वो पेड़ एकदम बेकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने वाटर को वो किया, तो वाटर को किसने एब्जॉर्ब किया, सॉइल ने। सॉइल का काम यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन, सॉइल का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। और फिर उसके बाद देखिए अब रूट आता है, रूट क्या करता है, सॉइल से जो है वाटर को वो करता है और मतलब एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है मतलब कि 2 वेज में। और ये जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट होता है ये कितने वेज में होता है, 2 वेज में होता है। देखिए मतलब 2 चीजों की हेल्प से होता है इन प्लांट्स। कैसे होता है, देखिए पहला होता है हमारा जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। देखिए फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए उन्हें किस चीज की नीड होती है, तो वो जो नीड होती है वो होती है किसकी, देखिए यहाँ पर दिया गया, वो होती है वाटर की, है ना। अब देखिए वाटर यहाँ से ऊपर तक जाएगा तभी ये फ्लावर होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए अब वाटर जा रहा है, अब अगर ये वाटर हर ब्रांचेस में पहुंचा, लीव्स, फ्लावर्स हर जगह पहुंचा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगी कुछ टाइम पे। लेकिन अगर हमने एक्सपेरिमेंट, हमारे बुक में जो एक्सपेरिमेंट देख, हम इस पर एक पॉलीथीन को मतलब लेकर हम उस पर बांध देते हैं, मतलब टैग कर देते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमारे सन है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर सन की रेस प्रॉपर आ रही है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेस हम 1-2 घंटे बाद आकर देखेंगे तो इसमें जो है पूरा का पूरा ड्राई जो हमारी पॉलीथीन, तो उसमें वाटर आ जाएगा। और फिर ये वाटर जो है यहाँ से आपको वाटर आने के, आप जो वाटर आया है इसकी हेल्प से आपको 2 चीजें अपनी क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पर हो क्या चीज रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे, पानी आया ऊपर तक, कैसे आया, पानी आया, ट्रांसपोर्ट, पानी नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट किया, हम यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाते हैं, उसी तरह पानी यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। और ट्रांसपोर्ट मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम होता है वाटर को पहुंचाना, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। और जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम से आपको समझना फूड, ये फूड को ऊपर तक पहुंचाता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स को नीड होती है वाटर, मिनरल्स एंड फूड। अब उसके बाद देखिए फूड से क्या हेल्प होता है प्लांट्स को, इनकी ग्रोथ होती है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद फूड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं प्लांट को। अब उसके बाद देखिए
अब यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, पानी यहाँ से, वाटर यहाँ से वहां तक आया, ट्रांसपोर्ट होकर विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का वर्क क्या था? जाइलम क्या पहुंचाता है? वाटर, मिनरल्स को, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड को पहुंचाता है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है। अब आपने देखा कि ये पूरी पॉलिथीन मतलब पानी से भर चुकी है, मतलब उसमें पानी आ चुके हैं काफी सारा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, गटेस मेनली आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस हो रहा है किसमें? दो वे में हो रहा है। पहला हो रहा है जाइलम, मतलब जो हमारा वाटर लॉस हो रहा है, पहला जो हो रहा है वो पहुंचाया तो जाइलम और फ्लोएम को जैसे गया, लेकिन जो ये वाटर लॉस हो रहा है वो हमारा पहला स्टेप रहेगा ट्रांसपिरेशन। ये जो हमारे वाटर आए हैं, जो मतलब कि लॉस हो रहे हैं, उसमें से जो पॉलिथीन में जितना भी वाटर लॉस हुआ है वो ट्रांसपिरेशन, गटेशन दोनों की हेल्प से हुआ है, क्योंकि ये किसी एक की हेल्प से नहीं हुआ। देखिए ट्रांसपिरेशन और गटेशन दोनों की हेल्प से हुआ। ट्रांसपिरेशन का काम आपको पता है, लॉस ऑफ वाटर, जो कि किसके फॉर्म में, यहाँ तक किसके फॉर्म में लॉस हुआ? ड्रॉपलेट के फॉर्म में। आप ऐसे समझ पा रहे होंगे, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अब उसके बाद जो गटेशन था, मतलब जो वाटर ट्रांसपिरेशन किसके? वाटर वेपर। फिर उसके जो हमारा गटेशन था वो किस फॉर्म में? सॉरी, जो हमारा ट्रांसपिरेशन था वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है लॉस हुआ, ठीक है। और फिर जो गटेशन था वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है लॉस हुआ। अब देखिए ये बेसिकली आपके कुछ पॉइंट थे। अब यहाँ पर वाटर लॉस हो चुका, तो ये हमारी पॉलिथीन में वाटर आ गया। अब आपका जो सबसे मेन चीज आता है, जो कि आपको जानना मस्ट है, तो उसमें हमारा जो मेनली ये आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 3 वेज में होता है, मतलब किससे कितना परसेंटेज होता है। देखिए पहला हमारा होता है, देखिए पहला हमारा जो होता है वो होता है स्टोमेटल, और दूसरा हमारा क्या होता है? क्यूटिकुलर। तीसरा क्या होता है हमारा? लेंटिकुलर। अब देखिए स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर से आपको ये क्यूटिकल और ये लेंटिकल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टोमेटा सबसे ज्यादा जो वाटर लॉस होता है वो मतलब कि किसके हेल्प? वाटर लॉस इन द सेंस क्या? आप ये मत समझिए क्या ट्रांसपिरेशन सिर्फ नहीं, वाटर लॉस जो होता है वो यहाँ पर हम वाटर लॉस ले रहे हैं, मतलब दोनों आ रहे हैं। हमारा जो है वाटर वेपर के फॉर्म में भी आ रहा है और हमारा जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी आ रहा है। इस चीज में आप कंफ्यूज अभी यहाँ पर मत। वाटर लॉस में मतलब हमारा दोनों आता है, ट्रांसपिरेशन, गटेशन दोनों फॉर्म में। अब देखिए स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, वाटर लॉस कितने परसेंट किस होता है? स्टोमेटल जो होता है उससे कितना होता है? अराउंड 89 टू मतलब 90 से हम लोग ले सकते हैं 95 के बीच में इतना होता है, इतने परसेंट होता है, मतलब 90% होता है, आसपास इसके आसपास होता है। अब फिर इसके बाद क्यूटिकुलर कितना होता है? 5 to 10% के बीच में, 6-7% होता होगा। अब फिर उसके बाद जो हमारा लेंटिकुलर होता है उससे बहुत कम होता है, एटलीस्ट कितना होता होगा? अराउंड 2 से 3% होता होगा, ठीक है। देखिए आपने सिंपल सी बात क्या समझी, जो वाटर का जो लॉस होता है वो मतलब कि किससे कितना परसेंट होता है। देखिए पहला होता है हमारा स्टोमेटल से 90%, क्यूटिकुलर से 5%, बचा हुआ जो लेंटिकुलर से 2-3-4% उससे होता है। तो सबसे कम किससे होता है? लेंटिकुलर से होता है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए आपने कभी एक बेसिक चीज देखी होगी जो कि अक्सर हम देखते हैं अपने नेचर में। देखिए ये हमारा ये एक पेड़ था, ये हमारा एक वेल डेवलप्ड ट्री था। हमने क्या किया? इस ट्री को यहाँ से कट कर दिया। क्या कर दिया? हमने कट कर दिया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। हमने ट्री को यहाँ से कट कर दिया तो स्ट्रक्चर कैसा आया? स्ट्रक्चर आया हमारा ऐसे कुछ, ये था। अब देखिए आपने देखा होगा नीम का पेड़, काफी अदर ट्री जो होता है उसमें क्या होता है? ये छोटे छोटे कट्स लगे रहते हैं। इन कट्स के हेल्प से क्या होता है? वाटर लॉस ही होता है, ठीक है। और आपने कभी कभी प्लांट्स को देखा वो भी अपने वेस्ट को निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनके भी काफी पार्ट्स होते हैं। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। और उससे पहले आप ये जान लीजिए
कि जो पूरा वाटर लॉस का प्रोसेस था उसमें मेन जो लीव्स थी, लीव से ही तो होता था। अब देखिए लीव से क्या तो हो रहा था, अब देखिए इसमें भी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। ठीक है, ये वाटर को लॉस करते हैं, इसी के जो छोटे छोटे स्ट्रोमा होते हैं उन्हीं की हेल्प से होता है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा और इनके पार्ट्स वगैरह हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो हमारा डिफ्यूजन वगैरह जो आगे के जितने भी पार्ट्स हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हमारा मेनली जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन, और जो दूसरा है वो हमारा ऑस्मोसिस। इनके बारे में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।